हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हुदहुद और मलका बिल्कीस की कहानी। बहुत ज़माना पहले अल्लाह ताला के एक अजीम नबी गुजरे जिनका नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम था। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत बड़ी सल्तनत अता फरमाई थी। इंसान, जिन्नात और जानवर सब उनके ताबे थे। यहाँ तक कि परिंदे भी उनके हुक्म से काम करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक बड़ा लश्कर था जिसमें इंसान, जिन्नात और परिंदे शामिल थे। जब भी वो कहीं सफर करते तो सब लश्कर तरतीब से उनके साथ चलता। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर का जायजा लिया तो देखा कि एक परिंदा हुदहुद मौजूद नहीं है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे हुदहुद नजर क्यों नहीं आ रहा? अगर वो बगैर इजाजत के गायब हुआ है तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा या वो कोई वाज़ेह वजह बयान करेगा। कुछ देर बाद हुदहुद हाजिर हो गया। उसने अदब से अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, मैं एक ऐसी खबर लाया हूं जो आप नहीं जानते। मैं सबा नाम के एक मुल्क से आया हूं। वहां एक औरत हुकूमत करती है जिसे बहुत बड़ी सल्तनत दी गई है। उसके पास एक अजीम तख्त भी है। हुदहुद ने मजीद कहा, लेकिन ए सुलेमान, वो कौम अल्लाह की इबादत नहीं करती बल्कि सूरज को सजदा करती है। शैतान ने उनके आमाल को खूबसूरत बना दिया है, इसी वजह से वो सीधे रास्ते पर नहीं है। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम देखेंगे कि तुम सच कहते हो या नहीं। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा और हुदहुद को दिया और फरमाया, ये खत मलका को देकर आओ और फिर देखो वो क्या जवाब देती है। हुदहुद खत लेकर सबा पहुंचा और मलका के महल में जाकर खत डाल दिया। जब मलका बिल्कीस ने खत देखा तो अपने दरबारियों को जमा किया और कहा, ए मेरे मुशीरो, मेरे पास एक बड़ा अहम खत आया है। ये खत सुलेमान की तरफ से है। उसने खत पढ़ा। शुरू, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और फर्माबरदार होकर मेरे पास आ जाओ। मलका बिल्कीस बहुत समझदार औरत थी। उसने अपने वजीरों से मशवरा किया। वजीरों ने कहा, हम ताकत वाले और जंग के माहिर हैं, लेकिन फैसला आपका है। मलका बिल्कीस ने कहा, जब बादशाह किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और इज्जत वालों को जलील बना देते हैं। इसलिए मैं पहले एक तोहफा भेजकर देखती हूं कि सुलेमान का रद्द-ए-अमल क्या होता है। चुनांचे उसने कीमती तोहफे हजरत सुलेमान के पास भेज दिए। जब तोहफे हजरत सुलेमान के पास पहुंचे तो उन्होंने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? अल्लाह ने जो मुझे दिया है वो इससे कहीं बेहतर है। अपने तोहफे वापस ले जाओ। अगर वो लोग इताअत नहीं करेंगे तो हम एक ऐसा लश्कर लेकर आएंगे जिसका मुकाबला वो नहीं कर सकेंगे। ये पैगाम सुनकर मलका बिल्कीस को यकीन हो गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह के नबी हैं। उसने फैसला किया कि वो खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने जाएगी। जब मलका बिल्कीस आने लगी तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में फरमाया, तुम में से कौन है जो इसके आने से पहले इसका तख्त मेरे पास ले आए? एक ताकतवर जिन ने कहा, मैं उसे आपके उठने से पहले ले आऊंगा। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसे अल्लाह ने खास इल्म दिया था, उसने कहा, मैं पलक झपकने से पहले उसे ले आऊंगा। और वाकई पलक झपकते ही मलका बिल्कीस का अजीम तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री। जब मलका बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में पहुंची तो उससे पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? वो हैरान हो गई और बोली, ये तो ऐसा ही मालूम होता है। फिर उसे एक शीशे के महल में ले जाया गया जिसका फर्श शफ्फाफ था और नीचे पानी बह रहा था। जब मलका बिल्कीस ने देखा तो उसे लगा जैसे पानी है। उसने अपने कपड़े समेट लिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये शीशे का महल है। ये सब देखकर मलका बिल्कीस को यकीन हो गया कि ये सब अल्लाह की कुदरत है। तब मलका बिल्कीस ने आजिज़ी से कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया था। अब मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। यूं सबा की मलका हिदायत पा गई और अल्लाह की इबादत करने लगी। कहानी से सबक, अल्लाह जिसे चाहे बड़ी सल्तनत अता करता है। अक्लमंद इंसान हमेशा सच्चाई को पहचान लेता है। गुरूर छोड़कर हक को कबूल करना ही कामयाबी है। अल्लाह का शुक्र अदा करना हर नेमत का हक है। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ही वाक़यात के लिए
हमारी आईडी को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें।